क्या आप जानते हैं कि 2030 में सतयुग शुरू हो सकता है? या यह कहानी आपकी सोच बदल सकती है। सन 2030 दुनिया अपने इतिहास के सबसे भयावह संकटों में घिरी हुई थी। पृथ्वी का चेहरा बदल चुका था। वर्षों से चल रही जलवायु आपदा ने शहरों, गांवों, जंगलों और समुद्रों की दुनिया को अस्त-व्यस्त कर दिया था। उत्तरी ध्रुव की बर्फ इतनी पिघल चुकी थी कि समुद्र का जल स्तर कई फुट बढ़ गया था। तटीय शहरों में समुद्र का पानी घरों तक आ चुका था। बड़े बड़े व्यापारिक केंद्रों में भूखमरी और महामारी का कहर छाया हुआ था। लाखों लोग भोजन, स्वच्छ जल और दवाइयों के लिए संघर्ष कर रहे थे। राजनीति की स्थिति भी स्थिर नहीं थी। राष्ट्र अपने संसाधनों के लिए आपस में युद्ध कर रहे थे। परमाणु हथियारों का उपयोग होने की घटनाएं घट चुकी थीं। लोग डर के कारण अपने घरों से बाहर निकलना भी छोड़ चुके थे। अस्पतालों में जगह नहीं थी। वैज्ञानिक इलाज खोजने में लगे थे, लेकिन हर बार कोई नया वायरस उत्पन्न हो जाता। अर्थव्यवस्था गिरती जा रही थी और शेयर बाजार टूट चुके थे। इस अराजकता में मनुष्य अपने अस्तित्व का अर्थ खो चुका था। लोग अपने ही परिवारों से डरते थे। अपराध बढ़ चुके थे। कई देशों में कर्फ्यू जैसे हालात थे। मानसिक रोगियों की संख्या दिनों दिन बढ़ रही थी। स्कूल बंद, कारोबार बंद और विश्वास टूटा हुआ था। इसी समय एक रहस्यमय भविष्यवाणी सोशल मीडिया से लेकर आश्रमों तक फैलने लगी। सन 2030 में सतयुग का आरंभ होगा। कोई इसे मजाक मानता, कोई इसे आशा की किरण समझता। कुछ धार्मिक नेताओं ने इसे अवतार का संकेत बताया। वैज्ञानिक इसे अंधविश्वास कहकर खारिज कर देते। लेकिन अजीब घटनाएं घटने लगी। रात के समय आसमान में गोल रोशनियां दिखती। समुद्रों में अज्ञात जीव दिखाई देते। कई लोगों ने सपनों में एक उज्ज्वल पुरुष का दर्शन किया जो कहता, शांति में लौटो। बच्चों ने बिना पढ़े वेदों और धर्म ग्रंथों की बातें कहना शुरू कर दिया। भारत के उत्तर में एक छोटे गांव ऋषिकुंज में एक बच्चा जन्मा। उसका नाम रखा गया सत्यव्रत। जन्म के समय बिजली कड़क रही थी, लेकिन उसके घर में किसी को नुकसान नहीं हुआ। जन्म लेते ही बच्चा मुस्कराया। उसकी आंखों में असामान्य चमक थी। गांव की वृद्ध महिलाएं कहती, यह साधारण नहीं है, यह दिव्य आत्मा है। सत्यव्रत के माता पिता साधारण किसान थे। वे इसे एक आशीर्वाद मानते थे, लेकिन इसके असाधारण व्यवहार से चकित थे। वह 3 साल की उम्र में सत्यव्रत ने अपने गांव ऋषिकुंज से विदा लेते समय माता पिता के चरण छुए। उनकी आंखों में आंसू थे, परंतु विश्वास भी। गांव वाले हाथ जोड़कर खड़े थे। किसी ने कहा, बेटा लौटकर आना, हमें तुम्हारी जरूरत है। किसी ने कहा, तुम जहां जाओ वहां शांति फैलाना। सत्यव्रत ने मुस्कुराकर कहा, शांति हर जगह है, बस उसे पहचानना है। उसने यात्रा की शुरुआत भारत से की। पहले वह हिमालय की ओर गया, जहां साधु संतों का समुदाय ध्यान में लीन था। वहां उसके आने की खबर पहले ही पहुंच चुकी थी। लोग उसे देखने उमड़ पड़े। साधु महात्माओं ने कहा, यह बालक आत्मज्ञान लेकर आया है। उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारी यात्रा पृथ्वी को नया प्रकाश देगी। हिमालय से निकलकर सत्यव्रत नेपाल पहुंचा। वहां भूकंप और भूस्खलन से कई गांव उजड़ चुके थे। वह वहां पहुंचा तो लोग संकट में थे। किसी के पास भोजन नहीं, किसी के पास दवा नहीं। सत्यव्रत ने ध्यान सिखाया और सामूहिक सेवा शुरू करवाई। आश्चर्य की बात यह हुई कि जहां पहले मृतप्राय खेत थे, वहां कुछ दिनों में फसल उगने लगी। स्थानीय लोग इसे चमत्कार मानते, पर सत्यव्रत कहता, प्रकृति भी करुणा का उत्तर देती है। जब मन शुद्ध होता है तो ऊर्जा भी सहयोग देती है।
नेपाल से आगे वह तिब्बत पहुंचा। वहां की कठोर ठंड और बर्फीली चोटियां मनुष्य की परीक्षा लेती, परंतु सत्यव्रत की उपस्थिति से लोग आश्वस्त हो गए। उसने बच्चों को ध्यान, सांस की प्रक्रिया और करुणा का अभ्यास सिखाया। धीरे धीरे वहां के लोग, जो पहले अपने दुख में डूबे रहते थे, मुस्कुराने लगे। इसके बाद उसकी यात्रा रूस की ओर हुई। यहाँ बड़े बड़े औद्योगिक नगरों में बेरोजगारी और मानसिक तनाव ने लोगों को घेर रखा था। युवा नशे में डूबे रहते थे, परिवार टूट रहे थे। वहां पहुंचकर सत्यव्रत ने सेवा शिविर शुरू किए। ध्यान के साथ साथ उसने योग, शारीरिक व्यायाम और सामूहिक भोजन का आयोजन किया। शुरुआत में लोग संकोच करते रहे, लेकिन धीरे धीरे बदलाव दिखने लगा। युवा कहने लगे, हमें पहली बार अपने जीवन का अर्थ समझ आया। फिर वह अमेरिका पहुंचा। वहां टेक्नोलॉजी ने जीवन आसान कर दिया था, लेकिन मनुष्य अकेला और तनावग्रस्त हो गया था। यहाँ की बड़ी कंपनियों के कर्मचारी अवसाद से जूझ रहे थे। सत्यव्रत ने उन्हें मानसिक संतुलन और ध्यान का अभ्यास सिखाया। कई डॉक्टरों ने स्वीकार की। सन 2030 का दूसरा भाग आते आते दुनिया संकट की चरम अवस्था में पहुंच चुकी थी। युद्धों की आग भड़क चुकी थी। कई देशों ने अपने परमाणु हथियारों का उपयोग कर दिया था। शहरों के खंडहर बन गए थे। लाखों लोग विस्थापित होकर शरणार्थी शिविरों में जीवन बिताने को मजबूर थे। भोजन और दवाइयों की कमी के कारण महामारी ने विकराल रूप ले लिया। दुनिया भर में अफरा-तफरी मची थी। मनुष्य के मन में भय इतना बढ़ चुका था कि लोग एक दूसरे पर भरोसा करना भूल चुके थे। परिवार टूट रहे थे, समाज बिखर रहे थे और हर जगह असहायता का माहौल था। विज्ञान की चमक भी बेकार लग रही थी। तकनीक ने सुविधा दी थी, लेकिन मनुष्य की आत्मा सूख चुकी थी। इसी समय सत्यव्रत ने महसूस किया कि अब केवल उपदेश देना पर्याप्त नहीं है। उसे लोगों को भीतर से जोड़ना होगा। उसने अपने गुरु ऋषि ध्रुवानंद से कहा, गुरुदेव, अब समय आ गया है। यदि मनुष्य स्वयं नहीं जागेगा तो यह अंधकार उसे निगल जाएगा। मुझे कुछ बड़ा करना होगा। पर क्या यह संभव है? ऋषि ने गहराई से उसकी आंखों में देखा और बोले, समय ने तुम्हें बुला लिया है। तुम दीपक बनकर चलो। तुम्हारा प्रकाश अनेक दीपकों को जगा देगा। तुम अकेले नहीं हो। दुनिया की आत्माएं तुम्हारे साथ हैं। सत्यव्रत ने उसी क्षण आत्मजागरण आंदोलन की शुरुआत की। उसने एक वैश्विक संदेश भेजा, हथियार छोड़ो, नफरत छोड़ो, अपने भीतर प्रेम और करुणा जगा। यही सच्ची शक्ति है। उसने कहा कि हर व्यक्ति अपने घर में ध्यान का स्थान बनाए। रोजाना समय निकालकर 5 से 10 मिनट श्वास पर ध्यान करे। दूसरों की सेवा के लिए समय और संसाधन साझा करे। प्रकृति की रक्षा करे। बच्चों को करुणा और सहयोग की शिक्षा दे। इस आंदोलन को समर्थन देने के लिए दुनिया भर के लोग जुड़ने लगे। सोशल मीडिया पर हजारों वीडियो साझा किए गए। ध्यान शिविरों में लाखों लोग शामिल हुए। वैज्ञानिकों ने शोध किया कि ध्यान से मानसिक तनाव, रक्तचाप और रोग प्रतिरोधक क्षमता में सुधार होता है। कई डॉक्टरों ने अपने अस्पतालों में ध्यान कक्ष बनवाए, लेकिन हर जगह समर्थन नहीं मिला। कई देशों के नेता अपने स्वार्थ के कारण आंदोलन का विरोध कर रहे थे। कुछ उद्योगपति कहते, लोग ध्यान में लगेंगे तो काम कौन करेगा। कुछ कट्टर धार्मिक नेता कहते, यह नई शिक्षाएं हमारी परंपरा के खिलाफ हैं। फिर भी आंदोलन रुक नहीं सका। सतयुग का उदय, मानवता की नई शुरुआत। सन 2030 का अंतिम चरण आता आता दुनिया में वह परिवर्तन देखने को मिला जिसकी कल्पना भी कठिन थी। युद्धों की जगह संवाद ने ले ली। रोगों की जगह उपचार और सेवा ने जन्म लिया।
अराजकता की जगह सामूहिक प्रयास ने व्यवस्था बना दी। लोग अपने घरों में ध्यान कक्ष बना चुके थे। परिवारों में प्रेम लौट आया था। सत्यव्रत का संदेश अब हर भाषा में अनुदित हो चुका था। लोग अपने अपने देशों में आत्मजागरण केंद्र स्थापित कर रहे थे। विद्यालयों में बच्चों को करुणा, सेवा और पर्यावरण संरक्षण की शिक्षा दी जा रही थी। अस्पतालों में मानसिक स्वास्थ्य उपचार के साथ ध्यान की प्रक्रिया जोड़ी गई। धार्मिक कट्टरता में कमी आने लगी। लोग समझने लगे कि हर धर्म प्रेम और सेवा की बात करता है। दुनिया के कई नेता जो पहले उसके विरोधी थे, अब उसके संदेश का समर्थन कर रहे थे। उन्होंने शांति समझौते किए, युद्ध बंद करने का निर्णय लिया। प्रकृति का पुनर्जीवन, धरती भी मानो शांति की लहरों से प्रभावित हुई। सूखे क्षेत्र में झीलें भरने लगी, जंगलों में नए पौधे उगने लगे, प्रदूषण कम हुआ, मौसम संतुलित हुआ। लोगों ने जल संरक्षण, वृक्षारोपण और ऊर्जा की स्वच्छ विधियों को अपनाना शुरू किया। तकनीक और आध्यात्मिकता साथ चलने लगी। वैज्ञानिकों ने प्राकृतिक ऊर्जा स्रोतों का उपयोग कर कई क्षेत्रों को स्वावलंबी बनाया। नवप्रभात सतयुग का औपचारिक आरंभ। सत्यव्रत ने विश्वभर के लोगों को एकत्र कर नवप्रभात दिवस मनाने का संदेश दिया। उस दिन लाखों लोग एक साथ ध्यान में बैठे। दुनिया भर के शहरों में शांति की घंटियां बजाई गईं। ध्यान के दौरान लोगों ने अनुभव किया कि उनका मन हल्का हो गया है। नफरत, भय और क्रोध जैसे भाव धीरे धीरे पिघलने लगे। सत्यव्रत ने कहा, आज से सतयुग शुरू हुआ। पर यह किसी कैलेंडर की तारीख नहीं, यह आपके भीतर की चेतना का जन्म है। इसे बनाए रखना आपका धर्म है।